बिलासपुर ज़िले में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में आज हम आए हैं और बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। इस संबंध में श्री मनहर यादव जी जो है यहां के संचालक, उन्होंने बड़ी संख्या में जो है यहां जो कन्या भोज जो है आमंत्रण किया हुआ है और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हैं। आइए चल उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? आप यहाँ आए इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम लोगों को जागरूक करने, लोगों को बताने के लिए आपने यहाँ आया। ये कामाख्या देवी का मंदिर है और आसाम गुवाहाटी में जो स्थित है उसी के स्वरूप में जो है छत्तीसगढ़ का ये पहला मंदिर है, जो मेरे अथक प्रयास से, मेरे परिवार के सहयोग से इतने बड़े जो है मंदिर का जो है स्थापित किए और आज माता रानी यहाँ विराजमान हैं और बहुत लोगों के दुख दर्द पीड़ित लोग यहाँ आते हैं, उनका मनोकामना तो पूर्ण रूप से सफल होता है। आज कौन कौन से कार्यक्रम जो है आपके यहाँ आयोजित किए गए? सर्वप्रथम हम जो है 108 कन्याओं को भोज कराएंगे। माता रानी की ये प्रसाद प्राप्ति के बाद जो है हवन यज्ञ का जो है आह्वान किया गया है, जिसमें आदरणीय हमारे शुक्ला जी, श्री अशोक तिवारी जी आप जो है यहाँ पधारे हुए हैं। इनके सहयोग से ये हवन जो है ये तांत्रिक अनुष्ठान के रूप में हवन कराया जाता है। इसको जो है मेरे द्वारा इस अनुष्ठान को करना है और अभी कुछ देर में कन्या भोज के बाद इसको हवन की तैयारी चल रही है। कुल कितने वर्षों से यहाँ जो है संचालित किया जा रहा है? संचालित तो मेरे माता पिता के समय से था, लेकिन वो छोटा रूप में था। आज जो है उसको जीर्णोद्धार करके बड़ा रूप में कर दिया हूँ और मेरी उम्र जो है 65-66 साल के है। तब से जब से मैं जानने लगा हूँ माता रानी की जो है मुझे जो प्राप्ति हुआ है, 13 साल की उम्र से ही मैं जो है कामाख्या देवी के शरण में पहुँच गया था और संकल्प कर लिया था कि मैं ऐसा मंदिर बनाऊँगा जो विख्यात रहेगा और लोगों को जो है इस शक्तिपीठ का लोगों को दर्शन करके उनका लाभ मिलेगा। अभी वर्तमान में लगभग 12-14 हज़ार लोगों को संतान की प्राप्ति हुआ है, 10-12 हज़ार लोगों को जो है शादी ब्याह की भी प्राप्ति हुई है, धन धान्य से परिपूर्ण है, व्यापार से परिपूर्ण है। जो इनकी दर्शन कर लेते हैं और मनोकामना रख के जाते हैं, उनके मनोकामना पूर्ण रूप से सफल होता है। शुक्ला जी से हम पूछना चाहेंगे कि राम जप महाअभियान जो है इस विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? आज दिनांक 26 मार्च 2026 स्थान लिंगेडी एक प्रसिद्ध कामाख्या का मंदिर, जिसके लिए मेरे सहयोगी मेरे छोटे श्री मनहर यादव जी अपना तन मन धन सब समर्पण की। 7 दिन प्रसन्नता की बात है कि सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी अशोक तिवारी जी भी आए हैं। इसके पहले जैसे कि आप सब लोगों को विदित होगा, यादव जी के सानिध्य में मैंने यहाँ 12-14 वर्ष लगातार जीवित कलश के बीच में साधना की है, उनकी कृपा है। अब रही राम नाम जप वाली बात, तो अचानक उनके ओशो जबलपुर के थे, जबलपुर के श्री खंडेलवाल जी के सानिध्य में अचानक तय हो कि एक दिन में 84 लाख राम नाम का जप किया जावे। मुझे उम्मीद नहीं थी। तो उसमें लोग अपने अपने संकल्प भेजते हैं। श्री तिवारी जी ने 51,000 का संकल्प किया है। यह जब हमें 26 तारीख की रात से 27 तारीख की रात 11 बजे तक पूर्ण करना है, तो बहुत प्रसन्नता की बात है। इसमें भी 4 करोड़ 22 लाख जप आ चुके हैं। 3 लोगों ने संकल्प किया है कि हम जप करेंगे। तो मेरे लिए यह जप संख्या नहीं है, मेरे लिए सर्व कुछ है कि मुझे 4 करोड़ 22 लाख रुपये मिल गए। प्रभु की असीम कृपा सब पे बनी रहे। शुक्ला जी, आप हमें ये भी बताएंगे कि आप 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक संख्या में जो है जो साधना करते हैं टेम्परेचर में, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में शायद बचपन में सोचा नहीं था, बाकी असीम कृपा है माँ कामाख्या की, सहयोग है यादव जी का। हम लोग रायपुर अप डाउन करते थे, इसी बीच इन्होंने चर्चा की और मैं आना शुरू किया। उस समय वास्तव में ऐसी हालत थी कि बिल्कुल बैठने की जगह नहीं थी और इन्होंने बोले महाराज अब यही है। तो प्रथम दिन आज भी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद से मुझ में इतनी सामर्थ्य आ गई कि अभी मैं इस अवस्था में भी अभी कल आके 2-2.5 घंटे साथ में माँ का स्मरण किया था। ये उनकी कृपा है। आप कुछ कहना चाहेंगे आज नवरात्रि के इस पावन पर्व तिवारी? भट्ठा बिल्हा वाले भोलेनाथ की कृपा से, माँ कामाख्या के असीम आशीर्वाद से, भाई मनहर लाल जी के सानिध्य में और मेरे मामा श्री शुक्ला जी के सानिध्य में
मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और मैं यहाँ पहुँचकर ऐसा प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ जैसे माँ कामाख्या धाम असम में ही मैं हूँ। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। जी। यहाँ जब भी मैंने आया है यहाँ कुछ न कुछ उन्नति ही पाया है, जिसमें भाई यादव जी इतना तन मन धन जब भी आए हैं ऐसा लगा है कि ये हम कुछ ऊपर की ओर जा रहे हैं और जो इच्छा हम घर से मांग के आ रहे हैं सब हमको प्राप्त हो रहा है। और मैं इस कामाख्या धाम को और विशाल रूप में देखना चाहता हूँ, जो कि जिसके लिए यादव जी तत्पर हैं। वो चाहते भी हैं कि यहाँ और विशाल से विशाल और कुछ धाम बने जिससे कि और ख्याति प्राप्त कर सके। और जहाँ तक राम नामी वाले जप की बात है, मैंने अभी तक 3 लाख जप कर चुका है। आज सुबह से मैंने 22,000 जप कर चुके हैं और मैंने भी यह ठाना है कि जब तक राम नाम रहेगा तब तक मेरा जीवन रहेगा और मैं उनके प्रति समर्पित रहूँगा। और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। माँ कामाख्या धाम की मैं अपना सर टेकना चाहता हूँ और जैसे ही उनके आदेश होगा वैसे आगे अभी करते चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप आम जनमानस के प्रति आप क्या सूचना देना चाहेंगे मेरा यादव जी? जनमानस के प्रति यही सूचना है कि लोग यहाँ जुड़ें और उनकी मनोकामना पूर्ण हो, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो। माता रानी की ये कामाख्या देवी जो है आज भी मनुष्य के अवतार में माना जाता है। यहाँ जो भी मनोकामना रखते हैं तुरंत उसको लाभ मिलता है। मैं यही चाहता हूँ उनके सबको लाभ मिले। मैंने तो संकल्प करके यहाँ तक पहुँचा दिया और जब तक कि मेरे प्राण रहेगा तब तक कि मैं आगे बढ़ाते रहूँगा। यही मेरी मनोकामना है। मैंने ये रखा था कि मैं लोगों को जो है मेरे से जितने श्रद्धा बनेगी, मैंने 10,000 लोगों को संकल्प किया था कि 10,000 लोगों को भोजन कराऊंगा। वो लगातार चलते आ रहा है, आज भी चलेगा।